हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में क्लास 12th की मैथमेटिक्स की बुक के पार्ट 2 के हमने 7 चैप्टर्स को लिया है और 7 चैप्टर्स का जो एक्सरसाइज 7.2 है उसमें जो इंटीग्रेशन के पार्ट हैं उस इंटीग्रेशन के सवालों को क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 39 तक को हल किया है। तो वीडियो को केयरफुली देखिए, यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आगे आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छी तरह से देखिए ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। यह देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 31 है। हमारा क्वेश्चन है साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम पहले यह साइन एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बारीकी से ध्यान देना है कि अगर 1 प्लस कास एक्स की जगह हम टी मान लें और उसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसमें साइन एक्स आ जाएगा। तो यह 1 प्लस कास एक्स का प्रतिस्थापन करके आसानी से हम इस चीज़ को लगा सकते हैं। तो हम मानेंगे क्या, माना टी इज इक्वल टू 1 प्लस कास एक्स। टी की जगह तो 1 प्लस एक्स की जगह कास एक्स की जगह हम टी मान लेंगे और जब इसका अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं 1 का जो अचर पद है इसका डिफ्रेंशिएशन शून्य होता है और कास का हो जाता है माइनस साइन एक्स। और जब हम इसका तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस चिन्ह है उस माइनस चिन्ह को बाईं तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारा यह बहुत सिंपल वे से जो है प्रतिस्थापित हो गया स्थान जो है। तो अब क्या करेंगे, यह जो साइन एक्स डी एक्स है, यहाँ जो साइन एक्स डी एक्स है इसकी जगह हम लिख लेंगे माइनस डी टी और 1 प्लस कास एक्स की जगह लिख लेंगे टी, तो टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा मूल जो है वह फंक्शन इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और तब हम लिखेंगे साइन एक्स बटा 1 प्लस कास एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। और तब हमें मिलेगा क्या, प्रतिस्थापित करने पर हमें मिलेगा, यहाँ पर देखें साइन एक्स डी एक्स, यह जो साइन डी एक्स है इसकी जगह हम लिख लेंगे माइनस डी टी। अब बटे यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस कास एक्स की जगह हम यह टी को रख लेंगे तो यह हो जाएगा टी का होल स्क्वायर। अब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वह इस तरह से हो जाएगा, या माइनस जो है बाहर कर लेंगे, माइनस को बाहर करेंगे और टी को जब हम इसको 1/t स्क्वायर को कर लेंगे तो यह -2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने पर यह 1/t स्क्वायर होगा तो वह टी पर माइनस पावर हो जाएगी, -2 की घात हो जाएगी जो +2 की घात है। तो अब क्या करेंगे, माइनस और इसका जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन में क्या कर रखेंगे, टी पर -2 और इसमें +1 की घात जोड़ देंगे और फिर यहाँ हो जाएगा बटे -2 + 1 और प्लस जो है हमारा समाकल स्थिरांक सी हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल वे में इसका जो है प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके जो है इसका समाकलन हम कर लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यह हो जाएगा टी पर 2 में से एक ये हो जाएगा -1 और बटा यह भी -1 होगा और प्लस ही हमारा कांस्टेंट समाकल स्थिरांक। अब यहाँ देखें यह माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये जो माइनस है माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम भाग देंगे, माइनस में माइनस से भाग देंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा और यह t - 1 1/t हो जाएगा, t - 1 1/t हो जाएगा प्लस सी। अब t की जगह हम लिख लेंगे, हाँ जो हमने माना है 1 प्लस कास एक्स, तो टी की जगह लिखेंगे 1 प्लस कास एक्स और प्लस यहाँ हमारा समाकल स्थिरांक सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंपल वे में हमने 1 प्लस
काश एक्स बराबर टी मान करके और इस पूरे क्वेश्चन नंबर 31 को आसानी से हल कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 32 है 1/1 प्लस काट एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यह लिख लेंगे 1/1 प्लस काट एक्स और इंटू यहाँ कर लेंगे dx। अब इसमें थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे, और चेंजिंग क्या करेंगे देखिए, चेंजिंग कर लेंगे तो हमें इस सवाल को लगाने में बहुत ही सुविधा होगी। 1 प्लस आप जानते हैं कि काट एक्स इज इक्वल टू होता है कास एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, और यहाँ हम इसको dx ही रख लेंगे। तो 1 प्लस कास एक्स बटे यह हो जाएगा साइन एक्स। अब हम इसको आगे बढ़ा के लिख लेंगे 1 अपान, हम साइन एक्स से 1 में गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा साइन एक्स, और फिर प्लस है प्लस और यह कास एक्स लिख लेंगे कास एक्स, और फिर इसका बट्टे हो जाएगा साइन एक्स और इंटू हो जाएगा dx। अब हम इसको और हल कर लेंगे। यहाँ पर देखें, यह जो बट्टे साइन एक्स है इसका 1 में गुणा हो जाएगा, तो जब 1 में गुणा होगा तो हम इसको लिख लेंगे 1 का गुणा साइन एक्स में करेंगे, साइन एक्स हो जाएगा, और यह हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कास एक्स और इंटू dx। अब यहाँ हमें थोड़ी सी चेंजिंग और करनी पड़ेगी, तभी हम इस सवाल को क्लियरली लगा पाएंगे, अन्यथा लगाने में असुविधा होगी। यहाँ हमें करना क्या है कि जो साइन एक्स ऊपर न्यूमरेटर का जो साइन एक्स है इसको हमें चेंज करना है, और इसको जब हम चेंज कर लेंगे तो हम सवाल को आसानी से लगा लेंगे। हालांकि प्रकरण थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फिर भी देखें, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ अंश में और हर में, इसमें और इसमें भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 साइन एक्स बाई, यहाँ भी लिख लेंगे 2 और यहाँ कर लेंगे साइन एक्स और प्लस कर लेंगे कास एक्स इंटू dx। अब आगे हम इसको बढ़ाते हैं। यह थोड़ा सा सवाल लेंदी है लेकिन समझने के लिए ज़रूरी भी है। यह जो 2 है हम यहाँ 1/2 में कर लेते हैं, और यह जो 2 साइन एक्स है इसको हम ऐसे कर लेते हैं साइन एक्स और प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और इसमें फिर यह 2 साइन एक्स को तोड़ देते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ जो यहाँ नीचे देखें यहाँ प्लस कास एक्स है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं कास एक्स जोड़ भी लेते हैं और अगेन कास एक्स को घटा भी लेते हैं। तो हमारा पूरा प्रकरण कुछ इस तरह से हो जाएगा, और तब हम सवाल को आसानी से इसको हल कर लेंगे। और यह बटे हो जाएगा साइन एक्स और प्लस हो जाएगा कास एक्स, और यह हो जाएगा हमारा यहाँ dx। अब फिर आगे चलें, यह 1/2, अब इसको क्या करेंगे, यह साइन एक्स और प्लस कास एक्स इसको एक जगह कर लेंगे, और यहाँ लिख लेंगे साइन एक्स और प्लस कास एक्स, यह एक कोष्ठक में साइन एक्स प्लस कास एक्स, और फिर जो हमारा साइन एक्स माइनस कास एक्स है इसको एक कोष्ठक में कर लेंगे साइन एक्स माइनस कास एक्स, और बटे फिर यहाँ लिख लेंगे साइन एक्स और प्लस कास एक्स, और इस यह हो जाएगा हमारा dx। अब यहाँ पर देखें, इसको हम 2 खंडों में तोड़ लेंगे। जो हमारा 1/2 है इसको कुछ इस तरह से कर लेंगे, इंटीग्रेशन इसका इतना बटे इतना कर लेंगे, तो यह हो जाएगा साइन एक्स बटा कास एक्स, और बटे फिर इसको भी लिख लेंगे साइन एक्स और धन कास एक्स। तो साइन एक्स धन कास एक्स इसको और बटे इतना यह कर लेंगे, और फिर dx यहाँ भी हम लगा लेते हैं। फिर अगेन इंटीग्रेशन आप इतना कर लेंगे साइन एक्स माइनस कास एक्स बटे साइन एक्स और प्लस कास एक्स, और यहाँ हो जाएगा हमारा dx। इसको क्या कर लेंगे, यह dx यहाँ बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर देखें, यह हो जाएगा 1/2, और फिर साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स में जब आप भाग देंगे तो हमें सीधे मिलेगा 1 dx, और फिर प्लस 1 dx और प्लस फिर यह हो जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स बटे यह हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कास एक्स, और फिर यह हो जाएगा dx।
और फिर यहाँ जो हो जाएगा इसको हम बंद कर लेंगे, यहाँ भी इसको बंद कर लेंगे। अब इस तरह से आप जैसा कि समझ सकते हैं 1/2 और जो 1 dx है 1/2 के बाद जो यह 1 dx है इसका समाकलन हो जाएगा x और प्लस, और यहाँ हो जाएगा साइन x माइनस कास x बटा, या फिर हो जाएगा साइन x और प्लस कास x dx। अब हम यहाँ पर जो साइन x माइनस कास x बटे साइन x प्लस कास x है, तो यह जो डिनोमिनेटर में साइन x प्लस कास x है हम इसको t मान लेते हैं। क्यों t मान लेते हैं? इसलिए t मान लेंगे कि जब t मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कास x और कास x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। तो ये चीज़ हमें प्रतिस्थापन में सुविधा मिलेगी, सहूलियत मिलेगी, और तब हम इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। माना t इज इक्वल टू साइन x और प्लस कास x। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे x के सापेक्ष, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा साइन x का हम अवकलन कर लेंगे साइन x का, और प्लस हम कास x का भी अवकलन कर लेंगे। और यहाँ साइन x का अवकलन जो होगा कास x होगा, और कास x का अवकलन जो हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो यह हो जाएगा साइन x और यह प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा माइनस कास x, और यहाँ लिख लेंगे dx। यह dx से हम तिरछा गुणा कर देंगे और तब हमारा हो जाएगा dt, और यह हो जाएगा dt बाई dx ही रह जाएगा। अब हम माइनस को इधर ले आ लेते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस dt इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा साइन x माइनस कास x, और यह हो जाएगा dx। अब हमारा जो मूल सवाल है, मूल सवाल में हमने क्या किया है, यहाँ हमारा 1/2 हुआ, और हमने जो अवकलन समाकलन किया है, जो इंटीग्रेशन किया है, उसमें आया ax और प्लस यह जो हमारा मूल है इसमें देखें साइन x और माइनस कास x है, साइन x माइनस कास x बटा साइन x माइनस कास x बटा साइन x और प्लस है कास x इंटू है dx, और ये बंद हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यह हमको ऐसे ही लिख लेंगे 1/2 यहाँ लिखेंगे x प्लस जो साइन x माइनस कास x dx है, इसकी जगह हम लिख लेंगे माइनस dt, और यह बटे जो साइन x प्लस कास x है इसको हमने माना है t, और फिर यह जो हो जाएगा माइनस dt बटे dt, और फिर हम समाकल स्थिरांक c लिख लेंगे। अब इसको फिर आगे जो है प्रक्रिया बढ़ा लेंगे, यह हो जाएगा ax प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखें यह जो है इस तरह से -1/t यह हो जाएगा dt, और प्लस जो हो जाएगा समाकल स्थिरांक c। अब यह हो जाएगा 1/2 और फिर यह हमारा हो जाएगा ax, फिर यह हो जाएगा माइनस 1/t का जो होगा वह हो जाएगा log t और प्लस समाकल स्थिरांक c। अब यहाँ हो जाएगा 1/2 ax माइनस जो log t है वह log ही लिखेंगे, t की जगह हमने जो माना है साइन x प्लस कास x उसको लिख लेंगे, तो साइन x और यह हो जाएगा कास x मॉडुलस यहाँ होगा इस तरह से, इसको ऐसे कर लेते हैं, और प्लस समाकल स्थिरांक c। तो इस तरह से इस पूरे फंक्शन का यह समाकलन इंटीग्रेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है 1/1 माइनस tan x। हमें इसका जो है इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए जिस तरह से 1 प्लस काट x का इंटीग्रेशन किया है उसी तरह से इसका भी इंटीग्रेशन होगा। तो 1 माइनस tan x को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, और तब हम लिखेंगे 1/1 माइनस कास x, tan x की जगह हो जाएगा यह हो जाएगा साइन x बटा कास x, और यहाँ हो जाएगा dx, यह हो जाएगा साइन x बटे कास x। अब यहाँ पर देखें इसको
कास एक्स का इसमें गुणा कर लेंगे तो 1 यह हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स और बटे फिर यहाँ हो जाएगा कास एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, कास का एक में गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा कास एक्स और बटे इसको लिख लेंगे कास एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इस पूरे प्रकरण को जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 32 में बताया है, 2 से यहाँ और 2 से यहाँ, इसमें और इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/2 और यहाँ लिख लेंगे 2 कास एक्स बटे फिर लिख लेंगे हम कास एक्स और माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसी तरह से इस पूरे प्रकरण को तोड़ लेंगे और तोड़ने में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/2, 2 कास एक्स को तोड़ लेंगे कास एक्स और चूंकि यहाँ माइनस साइन एक्स है तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स हमने घटाया तो यहाँ प्लस साइन एक्स इसको जोड़ लेंगे ताकि हमारे इसकी वैल्यू पर कोई असर न पड़े। और चूंकि यहाँ 2 कास एक्स है तो कास एक्स यहाँ लिखा तो यहाँ हम लिख लेंगे प्लस कास एक्स और बटे यह हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स और यह हो जाएगा डी एक्स। अब इसमें भी आप बारीकी से देख सकते हैं कि 1/2 कास एक्स माइनस साइन एक्स और बटे कास एक्स माइनस साइन एक्स इसको लिख लेंगे एक बार। तो कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे इतना यानी कास एक्स और माइनस साइन एक्स यह हो जाएगा और यहाँ लिख लेंगे डी एक्स। इसी तरह से अब यहाँ चूँकि प्लस है तो हम लिख सकते हैं, चूँकि 1/2 से है तो सब में हम गुणा कर लेंगे तो 1/2 यहाँ भी लिख लेंगे और यहाँ हो जाएगा 1/2 और यह हो जाएगा साइन एक्स और प्लस हो जाएगा कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स और बटे कास एक्स माइनस साइन एक्स और यह हो जाएगा डी एक्स, यह हो जाएगा डी एक्स। और फिर हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरह से यह हमारा वैल्यू हुआ। अब यहाँ लिखेंगे 1/2 और यह इसमें इससे भाग देने पर 1 हो जाएगा और फिर यहाँ लिख लेंगे 1/2 और फिर यह हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कास एक्स बटे कास एक्स और माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हम इसको आसानी से यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर आप देखें, जो नीचे यह डिनोमिनेटर में कास एक्स माइनस साइन एक्स है, इसको हम मान लेंगे टी, इसकी जगह क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे और तब हम इस सवाल को आसानी से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/2, इसका समाकलन इंटीग्रेशन x हो जाएगा तो 1/2 x हो गया। हम इसको लिखेंगे 1/2 और यहाँ देखें, यहाँ जो है यहाँ इसकी जगह कास एक्स माइनस साइन एक्स की जगह हम टी मान लेंगे। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं पूरे फंक्शन को जो है हमारा कास एक्स माइनस साइन एक्स और साइन जो है और इंटू डी एक्स, तो इसको हम टी मान लेंगे। तो हम यहीं पर इसको जो है इसको हल कर लेंगे। तो हल करने पर यहाँ मान लीजिए, माना टी बराबर कास एक्स माइनस साइन एक्स हुआ तो कास एक्स माइनस साइन एक्स तो इसका हो जाएगा dt बटे डी एक्स इज इक्वल टू कास एक्स का हो जाएगा अवकलन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कास एक्स। और आप इसे हम बारीकी से लिख सकते हैं, माइनस माइनस कॉमन करके हम इसको लिख लेंगे साइन एक्स और प्लस कास एक्स। साइन एक्स प्लस क्या लिख लेंगे, कास एक्स लिख लेंगे और साइन एक्स प्लस कास एक्स लिख करके इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हम लिख लेंगे dt बराबर यहाँ माइनस और कोष्ठक में लिखेंगे साइन एक्स और प्लस कास एक्स और यहाँ लिख लेंगे डी एक्स। तो इस तरह से हमारा यह पूरा प्रकरण हो जाएगा डी एक्स और तब हमारा ये पूरी चेंजिंग हो गई। और तब जो हमारा मूल फंक्शन है यहाँ पर देखें साइन एक्स प्लस कास एक्स है तो हम लिखेंगे क्या, 1/2 एक्स हो जाएगा,
1/2 हम इसको ऐसे ही यहाँ पर लिख लेते हैं साइन एक्स और प्लस कास एक्स, और यहाँ ऐसे करके इसको डी एक्स यहाँ लिख देते हैं, और बट्टे यह लिख लेते हैं कास एक्स और माइनस साइन एक्स। तो अब यहाँ पर देखें यह साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स है, तो इसकी जगह यह माइनस इधर जाएगा, यह हो जाएगा माइनस डी टी, और यह हमारा समान, और बट्टे यह जो है इसको हमने क्या माना है, टी माना है। तो हमारा यह पूरा प्रकरण जो है इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 एक्स, या माइनस यहाँ कर लेंगे माइनस, और 1/t का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा log t, और समाकल इस यहाँ 1/2 यहाँ भी रहेगा, और 1/2 जो है यहाँ भी रहेगा, तो और पर समाकल स्थिरांक c। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, 1/2 एक्स माइनस 1/2, और यह हो जाएगा log, यहाँ पर 1/2 log, इसको देखें 1/2 एक्स माइनस 1/2 log, और t की जगह हमने क्या माना है, कास एक्स माइनस साइन एक्स, तो यह लिख लेंगे कास एक्स माइनस साइन एक्स, और प्लस हो जाएगा हमारा समाकल स्थिरांक c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 33 का यह विधिवत जो है इस तरह से सॉल्यूशन होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है √tan x बटे साइन एक्स कास एक्स डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसको पहले हम तोड़ लेंगे और इसको लिखेंगे √sin x बटे √cos x, और फिर होल डिवाइडेड साइन x इंटू कास एक्स, और यह हो जाएगा डी एक्स। अब इसको भी क्या करेंगे, इसको भी तोड़ लेंगे, और तोड़ करके इसको लिखेंगे हम √sin x बटे, यह हो जाएगा इस तरह से sin x, और फिर इंटू √cos x, और फिर यह हो जाएगा cos x, और फिर यह हो जाएगा dx। अब इसको हम क्या करेंगे, यह जो sin x है इसको भी तोड़ लेंगे, और इसको लिखेंगे √sin x बटे, इसको √sin x और sin x में तोड़ देंगे, sin x को √sin x और √sin x में तोड़ देंगे, और फिर यह जो है cos x और cos x, √cos x और cos x को जोड़ेंगे इसका, तो यह हो जाएगा √cos x, तो यह हो जाएगा cos x पर 1/2 की घात, और यह हो जाएगा cos x, और यह हो जाएगा हमारा dx। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पुनः आगे बढ़ा लेंगे, और बढ़ा करके अब यह √sin x कट जाएगा, और हमारा यहाँ बचेगा 1/√sin x, और इसकी घात यहाँ पर 1 की घात है, इस घात को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा cos x पर 3/2 की घात, और फिर यहाँ हो जाएगा इंटू यह dx हो जाएगा। अब अगेन क्या करेंगे, हम अंश और हर में cos हाफ x से गुणा कर लेंगे, तो cos हाफ x बटे √sin x इंटू cos x पर यह 3/2 की घात, और फिर यह जो √cos x है, तो √cos x का यहाँ पर ये भी गुणा कर देंगे, यानी यहाँ cos 1/2 पावर, और फिर x इसको गुणा करके यहाँ dx लिख लेंगे। अब क्या करेंगे इसको, फिर यहाँ पर देखें कि यह जो cos हाफ x है और यह cos हाफ x है, तो इसको कर लेंगे cos हाफ x, और बटे यह हो जाएगा √sin x, और यह जो 3/2 में 1/2 की घात जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर x dx, और इसको अगेन हम ऊपर के इसको अगेन लिख लेंगे। अब ये चेंज हो जाएगा, cos स्क्वायर x चेंज हो जाएगा sec स्क्वायर x में, इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x
बटे यह जो रूट साइन एक्स है, इस रूट साइन एक्स में हम यह जो कास 1/2x यानी यह रूट कास एक्स से भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा रूट कास एक्स और यहाँ हो जाएगा dx। इसको अगेन लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx बटे यह जो हो जाएगा हमारा रूट tan x हो जाएगा, रूट tan x होगा। अब यहाँ पर मान लेंगे कि t बराबर tan x, तो इसलिए जो हमारा dt बाई dx होगा वह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यह हो जाएगा dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ सब वैल्यू रख लेंगे और तब हमारा फंक्शन होगा सेक स्क्वायर dx की जगह हो जाएगा हमारा dt और बटे यह जो हो जाएगा रूट tan x की जगह रूट हो जाएगा t, और हम इसको इस तरह से लिख लेंगे रूट t का मतलब t पर -1/2 की घात और फिर dt। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करने पर मिलेगा -t पर -1/2 की घात में 1 जोड़ देंगे और -1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे, तो यह कुल हो जाएगा t पर 1/2 की घात और बटे यह भी हो जाएगा 1/2 की घात और फिर हमारा हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा रूट t, और इसको हम आसानी से लिख लेंगे 2 और t की जगह फिर लिख लेंगे tan x। तो यह इस तरह से इसका जो है इंटीग्रेशन होगा 2 रूट tan x, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x इंटू dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे माना t इज इक्वल टू 1 प्लस log x, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाई dx इज इक्वल टू 1 का शून्य हो जाएगा और log x का हो जाएगा 1/x। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/x हो जाएगा और तब dt इज इक्वल टू होगा 1/x dx। तो हमारा यह क्वेश्चन जो होगा चेंज होगा प्रतिस्थापन करने पर, 1 प्लस एक्स बराबर टी प्रतिस्थापन करने पर यह सवाल इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx बटे ax बराबर, यह चेंजिंग होगी किस रूप में, यह चेंजिंग हो जाएगी इस रूप में। इसको हम लिख सकते हैं 1/x dx, यह dt हो जाएगा और 1 प्लस log x की जगह हो जाएगा t, तो यह हो जाएगा t स्क्वायर और यह हो जाएगा dt, t स्क्वायर dt। इसका जब समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा t पर 2 और 1 घात जुट जाएगा 2 1 3 और बट्टे यहाँ भी वही होगा 2 धन 1 और समाकल स्थिरांक से हम 2 में 1 जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 1/3 और t पर 3 की पावर होगी और प्लस c, और इसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे आगे जो है t का मान रख लेंगे, तो 1/3 t की जगह हमने क्या माना है 1 प्लस log x माना है, 1 प्लस log x और यहाँ हो जाएगा 3 और प्लस c, 1 प्लस log x 3 और प्लस समाकल स्थिरांक c। यही इस क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 36 है x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर बटे x है। तो यहाँ भी अगर बहुत बारीकी से केयर करेंगे तो x प्लस log x का अगर हम अवकलन करते हैं तो x की वैल्यू 1 होगी और log x की वैल्यू 1/x होगी। तो इसको हम थोड़ी सी चेंजिंग इस रूप में कर लेंगे तो हमें सवाल को लगाने में सहूलियत होगी। यहाँ x धन 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं x धन 1/x और इसको लिख सकते हैं इस तरह से x प्लस log ax का होल स्क्वायर और यहाँ dx रहेगा और इनटू हो जाएगा dx। अब यहाँ पर देखें इसको हम क्या करेंगे x प्लस 1, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं x बटे x और इसको लिख लेंगे 1/x बटे x 1/x और यह हम ऐसे ही रहने देंगे x प्लस log x का
होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा dx। अब इसकी चेंजिंग x में x से भाग देंगे 1 प्लस 1 अपान x हो जाएगा और यह हो जाएगा ax प्लस log ax का होल स्क्वायर इंटू dx। अब हम यहाँ पर सवाल को आसानी से इसको हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे? माना यहाँ हम u बराबर मान लेते हैं। माना u बराबर x प्लस log x। अब x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो du बटे डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का प्रथम डिफ्रेंशिएशन 1 और log x का हो जाएगा 1 अपान x। और तब हम तिरछा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस 1 अपान x और यह हो जाएगा dx। अब हम आसानी से यह जो 1 प्लस 1 अपान x और यह dx है, इसकी जगह हम du रख लेंगे और x प्लस log x की जगह u रख करके इस पूरे सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? 1 प्लस 1 अपान x dx की जगह हम क्या रखेंगे? du। तो यह हो जाएगा du और x प्लस log x की जगह हम u मान लेंगे तो यह हो जाएगा u और हमारा यह जो है फंक्शन इस तरह से हो जाएगा। अब इसका हम आसानी से यहाँ u का होगा तो चूंकि 1 की पावर है तो एक में एक जोड़ेंगे u स्क्वायर और बटे हो जाएगा 2 और प्लस समाकल स्थिरांक c। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 u स्क्वायर और प्लस c और चूंकि u का मान x प्लस log x है तो हम इसको लिख लेंगे ax प्लस log x का होल स्क्वायर और प्लस c। यही क्वेश्चन नंबर 36 का जो है सॉल्यूशन होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 37 को देखें। यहाँ x क्यूब है, यहाँ जो है x क्यूब है और एक्स क्यूब साइन और अंडर ब्रैकेट tan इनवर्स x4 1 प्लस x बाई x टू दी पावर 8 है और यहाँ हम इसको dx लिख लेंगे। अब हमें इसका जो है इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर देखें यह जो tan इनवर्स x4 है इसकी जगह हम t मान लेंगे। तो माना अभी ये प्रकरण आसानी से क्लियर हो जाएगा। t बराबर हमने मान लिया tan इनवर्स x4। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और यह हो जाएगा tan इनवर्स x4। अब चूंकि यहाँ tan इनवर्स x4 है तो हम x4 की जगह अब u मान लेंगे। तो यहाँ तब हम लिखेंगे d बाई डी यू और यहाँ लिख लेंगे tan इनवर्स u और फिर d बाई डी एक्स और फिर यहाँ लिख लेंगे u, क्योंकि u की जगह हमने x4 की जगह हमने u माना है, जहाँ u बराबर क्या है? जहाँ u बराबर है x टू दी पावर 4। तो अब आप देखें इसमें डबल प्रतिस्थापन है। एक प्रतिस्थापन यहाँ हमने t माना और x4 की जगह जो है u माना। तो अब इसका आप जानते हैं tan इनवर्स u का 1 अपान 1 प्लस u स्क्वायर होगा, 1 अपान 1 प्लस u स्क्वायर होगा और फिर यह d बाई डी एक्स है और u की जगह हम क्या रखेंगे? x4, यानी जो u बराबर x4 मानेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो इस तरह से d बाई डी यू tan इनवर्स u और d बाई डी एक्स u है। तो tan इनवर्स u का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन हुआ 1 अपान 1 प्लस u स्क्वायर और d बाई डी एक्स u की जगह हमने x4 रख लिया। अब जैसा कि आप जानते हैं 1 प्लस u बराबर हमने क्या माना है? x4। तो यहाँ लिख लेंगे x4 और यहाँ पर रख लेंगे 2 की पावर है ही है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 4x पर 3 की घात। यह x4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा 4x क्यूब। अब हमारा पूरा जो हो गया वह इस तरह से हुआ 4 इंटू एक्स क्यूब यहाँ हो जाएगा, एक्स क्यूब से हम गुणा कर देते हैं अपान 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 हुआ। और अब तिरछा जब हम गुणा कर लेंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 4 इंटू एक्स टू दी पावर 3 1 अपान
सॉरी बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 और डी एक्स, और यहाँ हम लिख लेंगे डी टी, और यह तो वही चलेगा डी टी बाई डी एक्स। यहाँ तक यह आएगा डी टी बाई डी एक्स ही आएगा, डी टी बाई डी एक्स, यह भी हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और यह भी आपका हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो अब आप देखें कि इस तरह का, अब यहाँ पर थोड़ा हम क्लियर करते हैं कि यहाँ देखें प्रश्न में क्या है, एक्स पावर 3 है और नीचे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 है, तो एक्स 3 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 और डी एक्स, यह कुल मिल करके इस रूप में चेंज हो गया। यहाँ पर क्या आया, एक्स टू दी पावर 3 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 डी एक्स, हम 4 को यहाँ कर देते हैं तो 1/4 और यह हो गया डी टी बराबर हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3 बटे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 डी एक्स। अब हम मूल प्रश्न में अपना रखेंगे तो हमारा यह पूरा प्रकरण चेंज हो जाएगा। यह चेंज किस में होगा, यह चेंज हो जाएगा साइन, और ने टी माना है tan इनवर्स एक्स का, तो साइन टी होगा, और फिर जो डी एक्स है डी उसकी जगह, बाकी की जगह 1/4 डी टी हो जाएगा। इस चीज़ को एक बार और क्लियर करते हैं, जो हमारा मेन प्रश्न है एक्स पावर और फिर डी एक्स प्लस एक्स 8 की जगह हम इसको लिख लेंगे, किसको लिखेंगे 1/4 डी टी को, 1/4 डी टी को, यह जो हमारा प्रश्न है। अब यह साइन टी हुआ हो जाएगा साइन टी, तो यह साइन टी और फिर हो जाएगा 1/4 डी टी, तो 1/4 साइन टी का, जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन साइन टी का माइनस कास टी होता है और प्लस समाकल स्थिरांक सी, जो होगा माइनस कास एक्स हो जाएगा, माइनस कास टी होगा, और तब हम लिख लेंगे -1/4, यहाँ लिखेंगे कास, और टी की जगह लिख लेंगे क्या, tan इनवर्स x4, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x4 और प्लस समाकल स्थिरांक c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 का कुल जो है क्लियरली सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 को देखें बारीकी से। क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी है, मल्टीपल चॉइस का है, और मल्टीपल चॉइस में 4 विकल्प दिया और कह रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सही है। और हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 10x9 प्लस 10x log e 10 और फिर डिवाइडेड बाई x10 प्लस 10x, और फिर जो है इस तरह से। तो इसका जो है हमें सॉल्यूशन करना है, तो यह सॉल्यूशन यह इसका इंटीग्रेशन जो होगा वह क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले हम थोड़ी सी सूत्र पर जो है चर्चा कर लेते हैं, तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। और यहाँ यह मूल हमारा प्रश्न है, तो मूल प्रश्न को हम लेकर के थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ जो x टू दी पावर 10 प्लस 10x है, इसी को हम मान लेंगे t, तो यहाँ पर मान लेंगे माना t इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 10 और प्लस 10x। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 10 और प्लस डी बाई डी एक्स, और यह हो जाएगा 10x का, 10x का। तो जो 10x का डिफरेंशिएशन होगा, 10x का हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10x और 10 में से 1 घट जाएगा, 10 माइनस प्लस जो 10x है, चूँकि यह 10 अचर राशि है, इसके ऊपर चर की पावर है, तो इसका जो डिफरेंस जाएगा वह हो जाएगा 10x, यही लिखेंगे 10x ही रहेगा, और फिर यहाँ हो जाएगा लाग और जो 10 की पावर है या 10 जो 10 है या 10 ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा e, तो यह इस तरह से e हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह का हुआ पूरा प्रकरण। अब हम क्या करेंगे, यह हमारा हो गया डी टी बाई डी एक्स हो गया। अब हम डी टी बराबर जब लिखेंगे तो डी टी बराबर हो जाएगा 10x9 और प्लस 10x और फिर log e और फिर 10 और फिर यहाँ हो गया dx। हमने इसमें तिरछा गुणा कर दिया, तो हमारा इस तरह से पूरा प्रकरण में हो गया। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10x9 टू द पावर x 10 log e 10 और dx जो है हमारा, यहाँ बारीकी से देखें तो हमारा न्यूमरेटर में है, यहाँ
इसको, यह पूरी राशि जो है न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर की वजह से हम इसकी जगह dt लिख लेंगे। तो हमारा मूल फंक्शन जो वह चेंज इस रूप में होगा और इसको हम आसानी से लगा लेंगे। तो हमारा यह जो मूल फंक्शन है यह, इसकी जगह हम लिख लेंगे dt और तब यह हो जाएगा dt। इसकी जगह पूरा dt हो जाएगा और x 10 + 10x है, यह हो जाएगा t। अब हम इसका करेंगे तो यह हो जाएगा log t और प्लस समाकल स्थिरांक c और log t। अब t की जगह जो हम माने हैं t का मान रख देंगे तो log x टू दी पावर 10 और प्लस 10 टू दी पावर ax, यही इसकी वैल्यू होगी और प्लस समाकल स्थिरांक c होगा। नंबर 39 है, समाकलन करना है dx बटे साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, यह बराबर है, यह 4 विकल्प दिया है और इन चारों विकल्पों में से हमें किसी एक विकल्प को सही लगाना है। तो यहाँ पर देखें, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, dx बटे साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स है, इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यह dx है, यहाँ चूँकि 1 है तो 1 यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कास स्क्वायर एक्स, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। और हम लिख लेंगे dx और बट्टे अगेन हम इसको जो है आसानी से लगा लेंगे। तब हमारा ये पूरा प्रकरण कुछ इस तरह का हो जाएगा। यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, और इसको जब तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बट्टे इतना लिखेंगे, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बट्टे, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स और फिर यह हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और फिर हमारा हो जाएगा प्लस, फिर इसके बट्टे लिख लेंगे कास स्क्वायर एक्स डी एक्स बट्टे, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यह हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखें, यह साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर कट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर यहाँ बचेगा कास स्क्वायर से एक्स से डिलीट होगा, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कास स्क्वायर 1 अपान कास स्क्वायर एक्स, यह होता है सेक स्क्वायर डी एक्स और 1 अपान जो साइन स्क्वायर एक्स है यह होता है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर डी एक्स का जो अवकलन होता है, इंटीग्रेशन जो होता है इसका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, इसका इंटीग्रेशन होता है tan एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस होता है काट एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस c। तो इस तरह से हमने अगर देखा तो हमें जो विकल्प बी है यह विकल्प बी सही है, यह विकल्प बी जो है सही है। जो हमारा विकल्प बी आया हुआ है tan एक्स माइनस काट एक्स, यानी यह जो विकल्प बी है, यह जो विकल्प बी है, यह विकल्प हमारा जो बी है यह सही होगा, हम इसी को सही करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो के पार्ट में हमने कुल जो है पीछे की वीडियो से लेकर के आज तक की इस वीडियो में कुल 1 से लेकर के 39 सवाल को मैंने स्पष्ट किया जो कि एक्सरसाइज 7.2 का है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी वीडियोस के सॉल्यूशन, जो इनके क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो ज़रूर जो है आपको समझ में आए होंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।